नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय राघव और मेरे अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरा वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग क्रोएशिया में रह रहे हैं और पोलैंड मूव करना चाहते हैं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए हैं और ख़ास तौर पर कुछ टाइम तो ऐसी कॉल आई है जो लोग क्रोएशिया से इधर आ जाते हैं पोलैंड और विदाउट प्लानिंग आ जाते हैं किसी और एजेंट्स के थ्रू आ जाते हैं। एजेंट्स उनसे चार्ज भी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उनको वो सब कुछ नहीं मिलता जो वो सुन कर के आते हैं यहाँ पर। तो मैं आज का अपना वीडियो उसी टॉपिक पे रखने वाला हूँ कि इधर आप पोलैंड में आ रहे हैं तो किस प्लानिंग के साथ में आपको आना है, जो भी लोग क्रोएशिया से आ रहे हैं। क्योंकि पोलैंड में आने वाले सबसे ज़्यादा लोगों की संख्या क्रोएशिया और पोर्चुगल की है। जो लोग क्रोएशिया में हैं और पोर्चुगल में हैं, वो लोग सबसे ज़्यादा इधर आते हैं। उसके अलावा माल्टा के लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। हालाँकि गर्मी का सीज़न अब आ गया है तो क्रोएशिया और माल्टा में ऑलरेडी ज़्यादा जॉब्स हैं। लेकिन फिर भी आए दिन मेरे पास लोगों के फ़ोन आते रहते हैं। अभी 2 दिन पहले ही मेरे पास फ़ोन आया कि 3 लोग इधर आए हुए थे। उनका नाम लेना ख़ैर सही नहीं है। और आए यहाँ पर तो जिस एजेंट से वो बात करके आए, वो एजेंट को पैसे भी चार्ज करके आए थे। जिस एजेंट से वो बात करके आए, उनको वैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। उस कंपनी का ना कोई रिस्पॉन्स था, जिसकी वजह से उन लोगों को क्रोएशिया वापस जाना पड़ा। तो मैं आपसे यही बताने वाला हूँ आज की वीडियो में कि आप क्या प्लानिंग के साथ में आएँ अगर क्रोएशिया से इधर आ रहे हैं तो। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, जो भी लोग क्रोएशिया में पोलैंड के लिए मूव होना चाह रहे हैं, तो आप पहली बात तो ये सुन लीजिए सर, एटलीस्ट फाइनेंशियली तो कम से कम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना आपको। कम से कम 500 यूरो तो आपकी पॉकेट में होना ही चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पर आकर के आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। जॉब्स अपॉर्चुनिटी बहुत है यहाँ पर, लेकिन एटलीस्ट 300-500 यूरो तो कम से कम जेब में होना चाहिए अगर आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रैवल कर रहे हो। सिर्फ मैं पोलैंड की बात नहीं कर रहा। अगर कोई पोर्चुगल भी जा रहा है या कहीं स्पेन भी जा रहा है, कोई जर्मनी भी जा रहा है, तो कम से कम 500 यूरो मिनिमम तो होना ही चाहिए। तो पहली बात तो यह है, अगर आप पोलैंड के लिए मूव कर रहे हैं तो जेब में कम से कम इतना पैसा रखो कि आप वहाँ पर कोई दिक्कत आए तो आराम से रिलैक्स होकर फील करो, बिल्कुल रिलैक्स, और आराम से आप सर्वाइव कर सको। दूसरी बात यह है, एजेंट्स के थ्रू जो लोग आते हैं, एजेंट्स के थ्रू जो लोग आते हैं, एजेंट्स उनको एक की बात 10 बढ़ा करके बताते हैं पैसा कमाने के लिए सिर्फ। क्योंकि मेरा आपने देखा होगा, मैं अभी इस समय सारी जॉब्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, मेरे जो भी अपनी जॉब्स की अपडेट डालता हूँ सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिलहाल तो फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी जॉब। और कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिसमें पहले आपको वर्क परमिट की रिक्वायरमेंट होगी, तो सिर्फ वर्क परमिट का पैसा उसमें होता है। अदरवाइज आप इंस्टेंटली अगर क्रोएशिया से आ रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर अगर आप यहाँ पर आकर के कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करोगे और जॉब पर आप 1-2 दिन बाद चले जाओगे नेक्स्ट डे से, उसमें आपकी ट्रेनिंग वगैरह होगी, तो वो सब कुछ फ्री होगा। तो एजेंट्स के थ्रू जो लोग भी उधर से आ रहे हैं, तो चार्ज इतना तो नहीं होता जितना आप लेकर के आ रहे हो। क्योंकि दोस्तों लास्ट टाइम जो ये 3 लोग इधर आए थे, मेरी इनसे बात हुई, तो ये एजेंट को 700 यूरो पे करके आए थे। ठीक है, हालांकि हम वीडियो में ना एजेंट्स का नाम बता सकते हैं, ना उन बंदों का नाम बता सकते, बताना भी नहीं चाहिए। तो ये अपने एजेंट्स को 700 यूरो पे करके आए थे। और 700 यूरो पे करके आप यहाँ पर आ रहे हो, आपको ना कंपनी का पता है, ना काम का पता है, कुछ भी नहीं पता। तो भाई ये सही जानकारी आप रखो। मेरी कोशिश ये है कि आप एजेंट्स के थ्रू ना हो यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा ट्रस्ट भी रखो। किसी कंपनी में आप इंटरव्यू दे रहे हो या किसी से बात कर रहे हो तो थोड़ा ट्रस्ट भी रखो। ठीक है, फिलहाल तो आप मेरी हेल्प भी ले सकते हो। ठीक है, और उन लोगों से बात करके उन लोगों को ये रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पर एक्चुअल में है क्या। तो उन्होंने मुझसे यही बोला कि सर, आपसे बात करने के बाद हमें ये चीज़ का रियलाइज़ हुआ कि हमने क्या क्या गलतियाँ की हैं यहाँ पर आने के लिए। तो मेरा आप सब लोगों से यही कहना है, जो लोग यहाँ पर आकर के गलतियाँ कर देते हैं वो आप ना करें। इससे पहले भी एक 5 लोगों का ग्रुप आया था, उनसे अक्सर मेरी बात होती रहती है। वो लोग भी बहुत गलत फंसे यहाँ पर आकर के। उनको आना था कहीं और, वो पहुँच गए कहीं और। मेरे पास में बात हुई तो बोले कि सर हम ऐसे ऐसे यहाँ पर फंस गए, हमें पता नहीं था ऐसा। तो दोस्तों ठीक है, यहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन सही डायरेक्शन भी आपको चाहिए। ठीक है, आप एजेंट्स के थ्रू ना आए। मैं सबसे ज़्यादा दिक्कत मैंने यही देखी है, जो लोग एजेंट्स के थ्रू आते हैं ना, वही लोग ज़्यादा फंसते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर मैं अपनी आपको जर्नी बताता हूँ। मैं यहाँ पर जब आया था तो मैं एक कंपनी में इंटरव्यू दे करके आया था, लेकिन उसके बावजूद मेरे पास में 3 ऑप्शन थे। ठीक है, और 3 ऑप्शन रख करके मैं आया था यहाँ पर। एक कंपनी में मेरी परमानेंट बात हो चुकी थी, इस कंपनी में अभी भी मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें मैंने इंटरव्यू भी क्लियर किया था अपना, उसमें मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। तो मेरा प्लान ये था, अगर एक जगह मुझे कोई दिक्कत आती है या कुछ ऐसा निकलता है जो मेरे मन मुताबिक नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन मेरे पास में है। दूसरे में अगर कुछ दिक्कत आती है जो मुझे सूट नहीं करता, तो तीसरा ऑप्शन मेरे पास में है। तीन ऑप्शन रख करके मैं यहाँ पर आया था। और आप सीधे ऐसे चले आ रहे हो कि सिर्फ एक ऑप्शन आपके पास में है। दूसरी बात, एक ऑप्शन है आप फाइनेंशियली स्ट्रांग भी नहीं हो, पैसा भी आपके पास में नहीं है, और यहाँ पर इस शहर में, इस कंट्री में आप किसी को जानते भी नहीं हो। तो सर प्लानिंग के साथ में आए। जो भी लोग क्रोएशिया टू पोलैंड मूव होना चाहते हैं तो वो पूरी प्लानिंग के साथ में आए। सही डायरेक्शन आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है,
और एजेंट्स की बात में ना आए, एजेंट्स इतना ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, 700-700 यूरो, 800-800 यूरो, 500-500 यूरो, देखो 200-300 यूरो चल जाते हैं, ठीक है, इतना चल जाता है। दूसरा बंदा आपके लिए प्रोवाइड करा रहा है जॉब वगैरह, इतना तो मैं चलो एडजस्ट हो जाएगा, इतना तो मानता हूँ। लेकिन 700-700 यूरो बहुत होते हैं सर, ठीक है, इतना पैसा इधर नहीं जाता। जॉब्स का तो मैं आपको इस समय तो मैं आपको सारी जॉब फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। खास तौर पर नेपाली लोगों के लिए इधर ज़्यादा जॉब्स हैं, इंडियंस के लिए भी हैं, लेकिन नेपाली लोगों के लिए ज़्यादा वैकेंसी होती है। इस समय नेपाली लोगों के लिए भी काफ़ी वैकेंसी हैं, मेरे पास भी। जो लोग नेपाल से हैं अगर पोलैंड मूव करना चाहते हैं तो मेरे पास अच्छी खासी वैकेंसीज़ हैं उन लोगों के लिए। तो दोस्तों, जिन लोगों की भी मेरे पास में क्वेरी आती है ना, तो बहुत सारे लोग अभी भी ऐसी हैं जो चिकन फैक्ट्री में फंसे हुए हैं। उन्होंने बोला सर हम यहाँ पर आए थे कुछ और समझ के, उसने हमें लगा दिया चिकन फैक्ट्री में, और इतने यहाँ पर माइनस टेम्परेचर में हमें काम करना पड़ता है, तो हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ बंदों के साथ में तो ऐसा हुआ है उनके पासपोर्ट तक यहाँ पर रख लिए हैं, ठीक है। समस्या हर देश में है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ भी हर देश में है, ठीक है। अगर पोर्चुगल में समस्याएं हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी, ऐसी बात नहीं है अपॉर्चुनिटी नहीं है। और पोर्चुगल में भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरे कनेक्टिविटी में हैं। पोर्चुगल के भी मेरे पास में बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं कि सर हमने बहुत बड़ी गलती की है यहाँ पोर्चुगल में आकर के, इतना तो सर्वाइव हम क्रोएशिया में ही कर लेते तो कुछ ना कुछ हो जाता, या पोलैंड में ही कर लेते तो कुछ ना कुछ हो जाता। तो कहीं मूव करने से पहले भाई 10 बार सोचो यार, ऐसे ही मुंह उठा करके आ गए किसी कंट्री में और फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो, जॉब्स का कुछ आता पता नहीं है, तो मेरे भाई कुछ तो सोचो यार, कुछ तो सोचो, ठीक है। आपके पास में सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, यूट्यूब है, ये सारे नॉलेज से भरा भरा हुआ है। हर चीज़ में आपको इतनी नॉलेज मिल जाएगी कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कोई आपको मिसगाइड करे, तो आप मिसगाइड भी नहीं होगे। हम यहाँ पर बैठे, हमें कोई मिसगाइड करके दिखा दे कि ऐसा या वैसा वैसा, हम नहीं होते, क्योंकि हमें पता है हमें क्या करना है और क्या हमें नहीं करना है। तो पोर्चुगल जाने से पहले ही भाई 2 बार सोचो। सिर्फ टीआरसी बनाने के लिए पोर्चुगल मत जाओ, क्योंकि कई सारे लोगों का मेरे पास में फ़ोन आया कि सर हम टीआरसी के लिए यहाँ पर आ गए, लेकिन जब हमें नौकरी ही नहीं मिलेगी, हम टैक्स पेयर ही नहीं होंगे, तो टीआरसी हमारी कैसे अप्लाई होगी। तो दोस्तों, जॉब सर्च करने का सबसे अच्छा तरीका है ये, फेसबुक पर भी आप जॉब सर्च कर सकते हो, और जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हैं बहुत सारी कंपनियां अपना एडवर्टीजमेंट करती हैं जिनको बंदों की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर भी आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। और जो जॉब्स के ऐप्स वगैरह होते हैं, जो लोग जॉब्स प्रोवाइड करवाते हैं, वहाँ पर भी आप सर्च कर सकते हो। आप एजेंट के ऊपर भरोसा ना करके आप यहाँ पर भरोसा करो तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। यहाँ पर भी जो लोग आपको जॉब प्रोवाइड करेंगे वो आपसे चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन एजेंट के ऊपर इतना भरोसा मत करो भाई। 700 यूरो दे करके आप एजेंट को आ रहे हो, यहाँ पर आने जाने का खर्चा भी कुछ ना कुछ है, सर्वाइव करने का भी खर्चा कुछ ना कुछ है। तो एजेंट्स पर आप इतना भरोसा मत कीजिए, इतनी मोटी रकम आप एजेंट्स को मत दीजिए, ठीक है। क्योंकि एजेंट्स के पास में भी कुछ नहीं होता यहाँ पर। मैं इसमें एक पूरी वीडियो बनाऊंगा, एजेंट्स के हाथ में भी कुछ नहीं होता है। एजेंट्स भी सिर्फ आपके लिए क्या करता है, वो एक जॉब उस एजेंसी से उठाकर सिर्फ आपको दे देता है, मतलब सिर्फ वो एक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है। एक इन्फॉर्मेशन उसने यहाँ से उठाई, दूसरी जगह उसने इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर दी, सिर्फ उस इन्फॉर्मेशन के वो आपसे 500-700 जो भी यूरो लेगा, वो इतने यूरो ले लेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन तो आप खुद भी कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा ट्रस्ट रखिए, फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहिए। आप थोड़ा ट्रस्ट रखेंगे, फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहेंगे, तो आपके अंदर से ये डर भी निकलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपके अंदर ये डर निकल जाएगा यार, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैं वहाँ पर जाऊँगा, मुझे अगर जॉब पसंद नहीं आएगी तो मैं वापस आ जाऊँगा। इतना कॉन्फिडेंस इंसान को कम से कम होना चाहिए।